जहां एनिमेटेड नॉच यानी द डायनामिक आइलैंड की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या आपको किसी ने ये बताया कि iPhone 14 Pro Max अब तक का बल्किएस्ट आईफोन है? खैर सही बताऊं तो iPhone 14 के बेस मॉडल और iPhone 13 में कोई खास फर्क नहीं है। रीजन, डिजाइन एग्जैक्टली सेम, बैटरी एंड बैटरी चार्जिंग स्पीड एग्जैक्टली सेम, प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम एक्सेप्ट वन एक्स्ट्रा GPU कोर, एंड कैमरा एग्जैक्टली सेम एक्सेप्ट अपर्चर साइज चेंज व्हिच Apple claims will improve night photography and front camera में ऑटो फोकस। So the only real change is the satellite connectivity and emergency crash detection, जिसमें से सैटेलाइट SOS की फैसिलिटी इंडिया में अभी के लिए फिलहाल अवेलेबल नहीं होगी। तो भाई या iPhone 14 लो या फिर 20 to 25% कम प्राइस में iPhone 13 लो, एक ही बात है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 pros and 5 cons of iPhone Pro series, that is Pro and Pro Max। एंड इसमें से एक कॉन तो ऐसा है जो आपको सोचने को मजबूर कर देगा कि आपको iPhone 14 सीरीज लेनी भी चाहिए या फिर यू शुड वेट फॉर iPhone 15 सीरीज। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर फोन लेना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोसेसर, एंड iPhone 14 Pro एंड Pro Max में अब तक का फास्टेस्ट स्मार्टफोन प्रोसेसर A16 Bionic है। यहाँ पर बैंग फॉर योर बक सिर्फ प्रोसेसर की स्पीड नहीं है, साथ में एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेसर की स्पीड को कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है ये भी है, क्योंकि प्रोसेसर और OS का कॉम्बिनेशन बना देता है iPhone 14 Pro एंड Pro Max को फास्टेस्ट स्मार्टफोन एवर, एंड दैट इज व्हाई प्रोसेसर इज द फर्स्ट पॉजिटिव ऑफ iPhone 14 Pro एंड Pro Max। आपको याद होगा 2015 में एप्पल ने जब 6S लॉन्च किया था तो iPhone 6 के कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल का था उसको अपग्रेड करके 12 मेगापिक्सल का सेंसर दिया था। तब से लेकर के आज तक ऑल्दो इमेज क्वालिटी कैमरा की काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई, बट मेगापिक्सल काउंट 12 मेगापिक्सल पिछले 7 सालों से चला आ रहा था, उसे एप्पल ने फाइनली इंप्रूव कर दिया है एंड अब वो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आपको प्रोवाइड कर रहा है। प्लस जो क्वाड पिक्सल का इंट्रोडक्शन है जिसमें 2x जूम के लिए 48 मेगापिक्सल फोटो से ही 12 मेगापिक्सल का शॉट निकाला जाएगा, दैट इज अ रियली कूल फीचर, एंड दैट इज व्हाई ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन कैमरा क्वालिटी इज द सेकंड पॉजिटिव ऑफ 14 Pro एंड Pro Max। एक फीचर जो पिछले कई सालों से एंड्रॉइड में आ रहा है उसे फाइनली एप्पल ने प्रो सीरीज में लॉन्च कर दिया है, ऑल्दो बेटर तरीके से। एंड्रॉइड में जहां ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्क्रीन लॉक होने के बाद अलग से एक्टिव होता है, आईफोन ने उसे नॉर्मल UI के साथ बहुत अच्छा इंटीग्रेट कर दिया है, एंड दैट फील्स रियली मोर सीमलेस टू बी ऑनेस्ट, एंड दिस इज द थर्ड पॉजिटिव ऑफ iPhone 14 Pro सीरीज। एंड एक पॉइंट जिसकी हर कोई बात कर रहा है, द डायनामिक आइलैंड। तो नाउ दैट एप्पल has done this heck of a software innovation, we have to give it to Apple. It is such a cool use of a hardware limitation by using software innovation. Apple ने बड़ी ही समझदारी से pill shape hole को सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा इंटीग्रेट कर दिया है कि now you can use it as a notification panel, checking a dynamic app while using another app, multitasking button जिससे आप ऐप स्विच कर सको, एंड और भी बहुत कुछ। Although I'm a bit worried कि स्टार्टिंग में इसका यूज करते टाइम जरूर फ्रंट कैमरा अब से स्मज हो ही जाएगा, बट दिस सॉफ्टवेयर इनोवेशन इज अ बिग प्लस, एंड दैट इज द फोर्थ पॉजिटिव ऑफ iPhone Pro सीरीज। बाकी पीक ब्राइटनेस बढ़ के 2000 निट्स तक पहुंच गई है, इमरजेंसी SOS का फीचर तो है ही, क्रैश डिटेक्शन का सेंसर भी एप्पल ने इस बार प्रो सीरीज में लगाया है, एंड दिस इज द फिफ्थ पॉजिटिव ऑफ iPhone 14 Pro सीरीज। अच्छा, एक चीज पर एप्पल ने ही नहीं किसी रिव्यूअर ने भी ढंग से बात नहीं की। 2022 में एंड इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों से बैटरी चार्जिंग स्पीड किसी भी ब्रांड के फोन की मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। 45 वॉट चार्जिंग, 75 वॉट चार्जिंग, अब तो 120 वॉट तक चार्जिंग आ चुकी है, लेकिन एप्पल का आईफोन अभी भी 25 वॉट की मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड पर ही अटका हुआ है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लाइटनिंग केबल जिसे एप्पल ने फिर से हटाने से परहेज किया है, एंड अभी भी लाइटनिंग पोर्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। मैकबुक पर, आईपैड पर सालों से आ रहा है, बट पता नहीं क्यों आईफोन ने इस बार भी टाइप-C पोर्ट आईफोन में नहीं डाला है। इससे चार्जिंग स्पीड तो हैम्पर होगी ही, साथ ही साथ डेटा ट्रांसफर स्पीड भी, एंड आईफोन की यूनिवर्सल कनेक्टिविटी पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, एंड दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव ऑफ iPhone 14, नॉट जस्ट प्रो सीरीज बट द होल सीरीज। OLED स्क्रीन आए हुए 3 जनरेशन हो चुके हैं। iPhone 12 में फर्स्ट टाइम OLED स्क्रीन इंट्रोड्यूस हुई थी, तब ये एक्सपेक्टेड था शायद नेक्स्ट ईयर से यानी iPhone 13 से एप्पल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर के आएगा, बट iPhone 14 की सीरीज में भी ऐसा
ऐसा कोई भी फीचर एप्पल ने नहीं इंट्रोड्यूस किया है। बायोमेट्रिक अनलॉक के लिए अभी भी फेस आईडी ही एकमात्र ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन एप्पल ने नहीं दिया है। नॉट श्योर व्हाई, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, बट दैट इज द सेकंड नेगेटिव ऑफ आईफोन 14 सीरीज। टेलीफोटो लेंस में साल दर साल इंप्रूवमेंट होती जा रही है एंड इसकी वजह से डिजिकैम मार्केट से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं एंड अब तो पेरिस्कोप लेंस के साथ मिल करके टेलीफोटो लेंस ने डीएसएलआर फोटोग्राफी को भी काफी हद तक टक्कर देना शुरू कर दिया है, अगर आप कंपेयर करें स्मार्टफोन फोटोग्राफी को 10 साल पहले से। लेकिन आईफोन में अभी भी 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस ही मिलेगा आपको, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। S22 अल्ट्रा स्पेस जूम तक पहुंच गया है बट आईफोन का टेलीफोटो अभी भी वहीं का वहीं है। तो टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड लेंस में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट ना करना इवन प्रो सीरीज में भी इज द थर्ड नेगेटिव ऑफ आईफोन 14 सीरीज। लाइट फोन्स यानी हल्के फोन्स का जमाना तो कई साल पहले निकल चुका है बट स्टिल 170 to 180 ग्राम्स के फोन मैनेजेबल होते हैं, बट फिर फोन्स ने ब्रेक किया 200 ग्राम का बैरियर, इवन आईफोन्स ने भी। बट अब हाल ये है कि 250 ग्राम के फोन्स आर बिकमिंग द न्यू नॉर्म। बट फॉर एग्जांपल सैमसंग Z Fold 4 263 ग्राम है तो एटलीस्ट वहां पर 7.6 इंच की फोल्डेबल स्क्रीन विद हिंज है, अंडर डिस्प्ले कैमरा की टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। बट आईफोन 14 Pro Max स्टैंड्स एट 240 ग्राम, a bit thicker than iPhone 13 Max without all that innovation. In fact, it is the bulkiest iPhone yet and that is the fourth negative of iPhone 14 Pro series. अब ये लास्ट कौन ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा whether you should even buy iPhone 14 or either wait and go for iPhone 15 which will launch next year. अब उसे जानने के लिए आपको दो काम करने होंगे, पहला इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो, दूसरा लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो। बाकी अगर आपके हैं कुछ सवाल तो नीचे कमेंट में पूछ लो, मैं 24 to 48 आवर के अंदर रिप्लाई कर देता हूँ। कीप वॉचिंग टेक्नो एंथम।